नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा, आपका चिर परिचित वीडियो ब्लॉगर यूट्यूब के इस चैनल में एक बार फिर आपके बीच आज के ज्वलंत मुद्दे को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कैसे हैं आप लोग? कोरोना से बचकर रहना है, अपनी हिफाजत खुद करनी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज के विषय पर सीधे सीधे वार्ता करते हैं। आज का विषय है, जिस पंजाबी समुदाय ने विभाजन की पीड़ा सह करके भी 1948 से 1950 से पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने उस पंजाबी समुदाय को न केवल भुला दिया बल्कि उनको आपत्तिजनक तरीके से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर नजरअंदाज भी किया जा रहा है। आज मैं इस विषय पर बोलूंगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रुद्रप्रयाग जनपद के दरवाड़ी गांव का रहने वाला हूं मूल रूप से, मगर मेरे परिवार, मेरे पिता, इनकी संस्कार ऐसे थे कि मैंने कभी जीवन में मित्रता करते वक्त ये नहीं देखा कि कौन किस बिरादरी का है। जिससे दिल मिल गया मिल गया। मेरे मित्र हैं विनोद कपूर, 1973 में उनसे डीबीएस कॉलेज में मुलाकात हुई थी और समाज की कितनी ही लड़ाइयां हमने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर हमने लड़ी हैं। वो उस वक्त भी मेरे मित्र थे। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर पद से अपनी मेहनत से अपने अपने जो उनका एक ज्ञान था उसके बल पे उन्होंने ये पद प्राप्त किया था, किसी आरक्षण से प्राप्त नहीं किया था। और आज वो रिटायर हो गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर पद से। मेरे मित्र हैं आज भी, मैं उनके साथ भी अपनी भावनाएं बराबर शेयर करता हूँ। उनसे जब बात करता हूँ, जब मैं और लोगों के स्टेटमेंट देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये सारा प्रकरण यूं तो दबी जुबान से सभी बोलते थे, क्योंकि जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है ना भारतीय जनता पार्टी की, जिसको सत्ता में लाने में पंजाबी बिरादरी का वो 70 साल का संघर्ष भी है। वो 70 साल तक जो उनको चंदा देते रहे वो भी है, बुनियाद में वही लोग हैं। और जो प्रचंड बहुमत आज मिला है उसके पीछे भी पंजाबी बिरादरी का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बिरादरियां इधर से उधर होती रही, पंजाबी बिरादरी हमेशा जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रही। जब ये इस बार की मंत्रिमंडल बना, वहीं से पंजाबी बिरादरी की बहुत बड़ी उपेक्षा शुरू हो गई। पंजाबी बिरादरी के साथ साथ मैं स्पष्ट कर दूं, जो बनिया बिरादरी है उनका भी उतना ही सहयोग रहा है भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में। उनको भी मोटे तौर पर नजरअंदाज किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कंपनसेट बीच बीच में किया गया। वो चाहे प्रेमचंद अग्रवाल को महत्वपूर्ण पद देकर के हो, चाहे वो नरेश बंसल को राज्यसभा में नॉमिनेट करने की का वो प्रकरण रहा हो। इस तरह के मामले रहे, बीच बीच में उनको तो कहीं ना कहीं शामिल करते रहे। और फिर बनिया बिरादरी से कुछ महत्वपूर्ण लोग आज भी डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहते हैं, वो चाहे वो विनय गोयल हो, चाहे वो अनिल गोयल हो, और इसी तरह से कुमाऊं में भी है, इसी तरह से हरिद्वार में भी है, और संजय गुप्ता है, और इस तरह कई लोग हैं। मैं सबका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन पता नहीं क्या कारण है पंजाबी बिरादरी के साथ इतना सौतेला व्यवहार मौजूदा सरकार क्यों कर रही है। ये मौजूदा प्रकरण जब उठा, दिनेश मानसेरा एक जाने माने पत्रकार हैं। मैंने भी उनका नाम करीब 25 साल से सुना हुआ है। वो एक जमाने में पांचजन्य में लिखा करते थे। पांचजन्य भारतीय जनता पार्टी और संघ का मुख्य पत्र है, यानी उनकी विचारधारा पे तो कोई शक है नहीं। अब वो उनका जब जो पटल है, मानस पटल है, उनकी लेखनी का जो स्पेक्ट्रम है, जब वो और बढ़ा, वो जनसत्ता में भी उन्होंने खूब काम किया। एनडीटीवी से तो मुझको ये बताया गया कि वो अभी तक जुड़े हुए हैं।
यानी ऐसा पत्रकार जिसने समाज की सभी विधाओं में काम किया हुआ है और उसको बहुत अच्छा एक्सपोजर अपनी बिरादरी का, अपने प्रदेश का, अपने देश का और अंतर्राष्ट्रीय जगत का भी बहुत अच्छा एक्सपोजर दिनेश मानसेरा को है। उनका मनोनयन अचानक किया गया। खबर आई कि अब मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार हैं वो इस पद को वो देखेंगे, क्योंकि पिछले वाले रमेश भट्ट जी तो वैसे भी लगभग 1 साल से, जब से उनके ऊपर वो वहां वाले मामले में ना, रांची के मामले में उंगलियां उठी थी, तो वो काम तो कर नहीं रहे थे, शायद तनख्वाह ही ले रहे होंगे। तो सबसे पहले आते ही उनको हटाया गया। तो ये उम्मीद थी कि कोई अच्छा आदमी आएगा, और आया भी। दिनेश मानसेरा जी को उनके नाम की घोषणा हुई, 2 दिन तक उत्सव मनाए गए, और जब वो यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करने के लिए आए तो उनको बहुत ही एक भद्दे तरीके से, मैं तो इसको असम्मान मानता हूँ, और ये दिनेश मानसेरा का ही असम्मान नहीं है, ये पूरी पंजाबी बिरादरी का ये इसमें कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाया गया है। साफ साफ ये कह दिया गया कि अब हमें, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इसके पीछे जो मैसेज लिखा हुआ है वो ये है, पंजाबी बिरादरी को ये कह दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसके बावजूद फिर हरबंस कपूर, आप आज जो कुछ भी हो कपूर साहब, आप अपनी पंजाबी बिरादरी की वजह से हो जी, और आपने बखूबी उसको सादगे भी रखा हुआ है। मैं इस बारे में भी आपकी तारीफ करता हूं, मगर इतना प्यार 8-8 बार लगातार आप विधायक बन गए, कोई हारा कोई जीता। कपूर साहब, हरबंस कपूर जी, आप तो आपके प्रति जो विश्वास आपकी पंजाबी बिरादरी ने दिखाया, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, मगर आपकी चुप्पी, आप चुप कैसे बैठे हैं भाई। दिनेश मानसेरा, उनकी नियुक्ति और नियुक्ति के बाद उनको हटाए जाने का तरीका वो बड़ा आपत्तिजनक है। और अगर ऐसे में डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, आपको क्या नहीं मिला, अब भी कुछ चाहिए जो चुप बैठे हो। आपको लगभग हर वो पद मिल गया जिसकी आपने कामना की, अभी भी आप चुप बैठे हो, आवाज अपनी बिरादरी की आवाज नहीं उठाओगे। राजकुमार ठुकराल जी, सारा पंजाबी समुदाय आपके पीछे इकट्ठा होकर के ये फूल मालाएं आपको पहनाता है, आप भी इसी तरह चुप रहोगे। बलजीत सोनी, इधर उधर से झांक के, किसी भी नेता के पीछे से झांक के अपनी फोटो फ्रेम में आ जाना तो तुम्हें आता है। अपनी पंजाबी बिरादरी की बातें आवाज कब उठाओगे। और मैं सबसे पूछना भी चाहता हूं कि वो श्रीमती सहगल, जो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की महानगर अध्यक्ष थी, वो कहाँ है आज, मालूम है किसी को। ऐसे बुला देते हो अपने लोगों को। ये सब समाज देख रहा है, और आपसे उम्मीद है समाज को, पूरा पंजाबी समुदाय आज आपसे उम्मीद कर रहा है। बोलिए, बोलने का वक्त है। कोई भी समुदाय हो, उसको ये बुरा लगना लाजमी है, उसको बुरा लगेगा। उसको हटा दिया गया, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाबी बिरादरी के वैसे तो बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन एक अम्ब्रेला संगठन है पूरे उत्तराखंड के स्तर पर, जिसके अध्यक्ष फिलहाल तिलक राज बेहड़ है। और तिलक राज बेहड़ भी सब जानते हैं कि मूल रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के ही विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। बाद में उनके जो डिफरेंसेस हुए, या संभवतः उनकी भी कहीं उपेक्षा हुई होगी, कुछ ना कुछ कारण तो रहे होंगे। मैं स्पष्ट कर दूं कि पंजाबी बिरादरी का व्यक्ति जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जो 1948 के परिस्थिति जन्य जो कारण थे ना विभाजन के, जिन्होंने विभाजन देखा, उसकी वजह से उन लोगों का स्वाभाविक रुझान जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है। अगर ऐसे में तिलक राज बेहड़ जी ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी तो उसके भी कुछ कारण रहे होंगे। हो ना हो यही कारण रहा हो कि जब डिसीजन मेकिंग की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमने तो पहाड़ चढ़ लिया, अब तुम्हारी जरूरत बेहड़ साहब हमें है नहीं। स्वाभिमानी आदमी है तिलक राज बेहड़, उसने भी कह दिया होगा नहीं तो नहीं, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, वो उनका अपना निजी फैसला है। लेकिन ये मैं भारतीय जनता पार्टी वालों आपका चरित्र आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये आप लगातार ऐसा करते रहे। और आज जब ये इस पर आवाज उठी तो पूरे उत्तराखंड से आवाज उठी है, लगातार हर जगह से आवाज उठी है। जो हमारी उत्तराखंड की पंजाबी
पंजाबी महासभा है, उसने तो लगभग एक मत से, ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से आवाज नहीं उठी। मीडिया, सोशल मीडिया इस प्रोटेस्ट से भरा पड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी है कि उसे इस बात की परवाह ही नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं पंजाबी बिरादरी का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए करता हूं कि एक अतिरिक्त साहस है पंजाबी बिरादरी के अंदर, ये मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अपना लाखों रुपया अपने मित्रों का बैंकों से कर्जा लेकर के एक किसी उद्योग धंधे में लगाना, और वहां से फिर माल बेच करके धीरे धीरे यानी 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, इस तरह से करके उस पैसे को भी पूरा करना, उस पैसे से मुनाफा कमा के अपना परिवार चलाना, टैक्सेस देना, और कुछ लोगों को रोजगार भी देना। ये हिम्मत मैं अपने पहाड़ के मित्रों से पूछना चाहता हूँ। ये हिम्मत तो हमारे अंदर पिछले 25-30 साल में आई, जो हम पहाड़ी मूल के लोग हैं, हमारे अंदर थी ही नहीं। हम डरते थे, हमारे भी कारण थे, हम डरते थे कि इतनी बड़ी पूंजी ये खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। मगर ये जो अतिरिक्त साहस चाहिए ना, किसी उद्यमी को पैसा फेंक के फिर उसको वापस टुकड़ों में कमा के अपनी पूंजी को पूरा करना, ये हमको पंजाबी बिरादरी ने सिखाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। तो मेरे तो अधिकांश मित्र आज भी गैर पहाड़ी बिरादरी में है, और मैं मित्रता करते वक्त किसी की जाति नहीं पूछता। तो मुझे तो ये बात बहुत बुरी तरह चुभ रही है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका नेतृत्व इस बारे में क्या सोचता है। अब पंजाबी महासभा की जब बात करें तो ऊपर तिलक राज मेहर जी, फिर हमारे अन्य लोग जो है, हरीश दारंग जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों में से हो, आवाज उठाइए, मेरे मित्र भी हो आप, आवाज उठाइए। क्यों नहीं आप आवाज उठाते इस बात को लेकर के। पीएस कोचर जी, आपका तो सभी राजनेताओं से बड़ा अच्छा संबंध है, उठाइए ना आवाज। देहरादून बहुत बड़े रूप में प्रतिनिधित्व करता है पंजाबी बिरादरी का। यहाँ अलगाव की बात नहीं है, यहाँ आपके इतने ज्यादा त्याग, तपस्या और सहयोग के बावजूद जो आप व्यवहार आपके साथ किया, उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। मैं किसी को नहीं कह रहा आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, मैं कोई बगावत करने की कोई आपको आज मैं कॉल नहीं दे रहा, मगर अपना हक तो मांगिए ना, अपना हक तो मांगिए। ये आपका अधिकार है, ये कोई आपको खैरात में नहीं मिलेगी ये चीजें। और अगर किसी भी राज्य में, किसी राज्य की राजनीति में अगर जातीय संतुलन नहीं होगा तो समझ लेना कि उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। और ये प्रदेश और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी आज उसी दिशा में बढ़ रही है, ये आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया अभी पीएस कोचर जी यहाँ के महानगर अध्यक्ष हैं, पंजाबी जो संगठन है। फिर जिला अध्यक्ष केवल कृष्ण बत्रा जी हैं, ये संभवतः रुद्रप्रयाग के हैं। और इसी तरह से रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, राजीव सच्चर जी का योगदान कौन भूल सकता है। राजीव सच्चर जी कोरोना की इस लड़ाई में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आज आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। अगर ये लोग भी आज नाराज हैं तो समझिए, इनकी नाराजगी को समझिए, इनको ठीक से पंजाबी बिरादरी के लोगों को उनके किए हुए का फल देने की जरूरत है, कोई कृपा करने की जरूरत नहीं है। वो तो आपके साथ पहले से ही है। तो ये नाराजगी संभवतः मुझे तो लग रही है, मुझे नहीं लगता कितने लोग इसमें से भारतीय जनता पार्टी को वोट देना छोड़ेंगे, देते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये राजनीति एहसान फरामोश तो नहीं होनी चाहिए ना। मुझे तो ये बात अखर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा नहीं दूंगा ये सवाल नहीं है, लेकिन आप कम से कम इस बिरादरी को सम्मान तो दीजिए। रुद्रपुर में, जसपुर में, बाजपुर में, हल्द्वानी में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, रुड़की में, कौन सा शहर है जहां पंजाबी बिरादरी आगे बढ़ करके आज समाज में अपनी मेहनत से अपना स्थान बनाया हुआ है। और समाज के कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पे अपना योगदान ना देते हो। आज भी जितनी भी राइस मिल्स हैं, जितने बड़े होटल्स हैं, सब पंजाबी बिरादरी ने ही यहाँ पर स्थापित किए। और जब कभी भी कोई समस्या होती है राज्य के अंदर तो सबसे आगे बढ़ करके सहयोग भी करते हैं, हमेशा करते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो मेहरबानी करके आज इस मुद्दे को जरा ठीक से उठाइए। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मेरे पंजाबी मित्रों, आपसे गुजारिश है कि अपनी बिरादरी को हक दिलाइए। आपकी आवाज में आप संयुक्त रूप से अगर बोलोगे तो आपको स्थान मिलेगा समाज में। सम्मान की लड़ाई और क्या, बाकी तो आप ही लोग देते हो।
भारतीय जनता पार्टी या सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो आपको दे सके। आप अपनी मेहनत से आपने सब कुछ भगवान का आपको दिया हुआ है, सबको। और मैं अगर यहाँ खाली पंजाबियों की बात करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। पूरी सिख बिरादरी जो पंजाबियों का ही प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि अगुवाई करती है उनकी, आज उनका जो रोल देखिए, कितनी शिद्दत के साथ आज वो मेहनत कर रहे हैं। तो आज न तो किसी सिख भाई को आगे बढ़ावा दिया जाता है, ना किसी पंजाबी भाई को आगे बढ़ावा दिया जाता है। ये अच्छा नहीं है। अगर आप आज मैं साफ कह दूं पहाड़ के लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी अगर आज पंजाबियों की नहीं हुई तो आज अपनी जिस सफलता पर मेरे पहाड़ी भाइयों, गढ़वाली कुमाऊनी मूल के लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन आपकी भी नहीं रहेगी। याद रखना मेरी इस बात को। जब पड़ोसी के घर में आग लगी हुई हो ना और उस वक्त आपको नींद आ जाए तो समझ लेना अगला नंबर आपका ही है। इसी चेतावनी के साथ आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।